नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज मेरा जो सेकंड पार्ट होने वाला है, पार्ट ये सेकंड है। मैं अपवाह तंत्र पढ़ा था, नदी तंत्र आपको पढ़ा रहा था। कल हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया था और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? गंगा नदी तंत्र आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि सिंधु जल समझौता की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, पानी के वितरण के लिए कब? 1960 में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, हुई एक संधि। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्व नदियाँ, कौन कौन सी? व्यास, रावी, सतलुज, ठीक है, का नियंत्रण भारत को दे दिया गया और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया। देखो 1960 में एक समझौता कर लिया गया फ्रेंड्स कि वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई कि जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्व की नदियां हैं, जैसे ब्यास हो गई, है ना, ब्यास, रावी और सतलुज, ठीक है, इन तीनों नदियों को क्या है, भारत के लिए रखा गया। इनका जो पानी का उपयोग है वो कौन करेगा? भारत के लोग करेंगे। और जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका जो नियंत्रण किस पे कर दिया गया? पाकिस्तान के लिए कर दिया गया। मतलब इन पर जो नियंत्रण होगा वो केवल पाकिस्तान का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेगा गंगा नदी तंत्र को जो मैं बात करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि ये इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, गौमुख, ठीक है, और गौमुख से यहाँ पर क्या है, गौमुख से भी नदी निकलती है तो भागीरथी के रूप में निकलती है, और एक नदी आती है अलकनंदा, और एक नदी गंगा नदी। ये तीनों कहाँ पे मिलती हैं? प्रयागराज पर, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जहाँ पे अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदी, ठीक है, भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो गौमुख है, गौमुख से, ठीक है, और जहाँ पर ये मिलती है उसको देवप्रयाग, ठीक है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं गंगा नदी के बारे में बात करूंगा आज आपसे। देखिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25 तो याद रखना, ऐसे 25 से याद रहेगा कि 2525 किलोमीटर है, यानी आप 25 से याद रखना। इसमें भारत, इसकी लंबाई 2071। अब केवल देखिए टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 2525 है, लेकिन भारत में केवल कितनी है? 2071 किलोमीटर। बाकी कहाँ पे बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करूँ तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। देखिए सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, कहाँ से निकली? अलकनंदा कहाँ से निकली? सतोपथ हिमानी से। और गौमुख से निकली भागीरथी नदी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, और देवप्रयाग से में मिलती हैं। तो ये कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। तब इनका संयुक्त रूप गंगा के रूप में माना जाता है। अब जब ये तीनों मिल जाती हैं तो वहाँ पे ये त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, तो ये जो संगम होता है वहाँ से एक, ये जैसे आपको मैं बताऊँ तो देखिए एक भागीरथी आई और एक अलकनंदा आई, ये पे कहाँ पे मिल गई? ये देवप्रयाग में मिलेंगे, और तीनों मिलकर एक गंगा नदी का रूप ले लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए कि देखिए पहले आप बात करें बद्रीनाथ की। देखो गौमुख से निकलने वाली कौन सी? भागीरथी, ठीक है, और केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, और बद्रीनाथ से कौन सी? अलकनंदा। देखो अलकनंदा और धौली गंगा ये पे कहाँ पे मिलती हैं? दोनों विष्णुप्रयाग में मिलती हैं दोनों। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है। और जो कर्णप्रयाग है, यहाँ से जो अलकनंदा निकली है वो कर्णप्रयाग में, कहाँ? कर्णप्रयाग में मिलती है, कौन सी से? पिंडार नदी से। ठीक है, अब आगे बात करें तो जो मंदाकिनी है, ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी किससे? अलकनंदा से मिल जाती है। और जो भागीरथी है ना, और तुम्हारी अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ये कहाँ पे मिल जाती हैं? देवप्रयाग में मिल जाती हैं। ठीक है, और देवप्रयाग से मिलकर ये तीनों सभी नदियाँ मिलकर क्या बना जाती हैं? एक नदी का रूप लेती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गंगा नदी। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए आगे मैं बात करूँ तो गंगा नदी अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो पिंडार नदी, जिसकी मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली, ठीक है, पिंडार नदी, और एक है आपकी मंदाकिनी नदी।
पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये कर्णप्रयाग में, ये वाला स्थान है जो, ठीक है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में, ये वाला स्थान है, ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो ये तो आपका कौन सा है? कर्णप्रयाग, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और ये आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, वो कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। जो बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है, वो कहाँ पे? अलकनंदा के तट पर। और केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी के तट पर है, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो देखिए, आगे इसी नदी तंत्र की बात करते हैं हम। तो देखिए पहले पॉइंट की बात करता हूँ, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश। देखिए मैं इस नदी तत्व को समझाता हूँ पहले आपको कि उत्तराखंड से कहाँ से निकलती है। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल में इसको फरक्का पर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कहाँ पे? फरक्का पर। कहाँ पे फ्रेंड्स? फरक्का पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक को हुगली और मुख्य धारा भागीरथी है। एक तो हुगली हो गया और एक मुख्य धारा भागीरथी। अब देखिए यहाँ पे इसको समझें। देखिए यहाँ इसकी बात करते हैं। देखो ये ऐसे इस तरह से बहती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकली है। और यहाँ से निकलती हुई देखिए उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में देखो 2 धाराओं में एक कन्वर्ट हो रही है। एक तो ये रही और एक यहाँ पे ये जा रही। तो एक तो बन गई आपकी कौन सी? हुगली, और दूसरी बन गई आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सॉरी भागीरथी यहाँ से। तो यही नदी क्या है? ये गंगा का नदी है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में क्या जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और आकर अंत में ये बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में कैसे? ब्रह्मपुत्र के रूप में ये बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो देखिए भागीरथी बांग्लादेश के मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। इसे पद्मा के नाम से जाना है। हाँ अच्छा, ये बात करते हैं कि बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पद्मा के नाम से। आगे बहती हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से। अब से जो पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश में क्या जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। जब ये कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में जाकर मिलती है संयुक्त रूप से, इसको क्या कहा जाता है? मेघना। इसी से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और अंत में जो गिरती है नदी है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मैंने आपको बताया था एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो ये कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे थोड़े से आगे बात करें गंगा नदी तंत्र की। देखिए गंगा नदी तंत्र बहुत ही सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक तो यमुना हो गई, कोसी हो गई, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसको सरयू नदी कहा जाता है, गंडक और रामगंगा। देखो यमुना नदी के बारे में बात करूं तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसका ये उद्गम स्थल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट की। तो देखिए ये नदी उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज की, अब किसी बात करें यमुना की, कहाँ से बहती है? ये उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहते हुए प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और गंगा नदी में क्या कहती है? ये इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। यमुना नदी का प्राचीन नाम आप कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्या है? कालिंदी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? कालिंदी, याद रखिएगा। यमुना की बहुत ही सहायक नदियाँ, आप देखो यमुना की कुछ सहायक नदियाँ, एक तो चंबल, ठीक है, बेतवा और कैन, ये 3 नदियाँ जो हैं वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब देखो ये यमुना नदी का हम कुछ उद्गम स्थल देख लेते हैं। देखिए बात करूँ यहाँ से तो ये निकलती कहाँ से? बंदरपुछ स्थान है, मैंने आपको बंदर कहाँ पाया? उत्तराखंड के बंदरपुछ पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो यहाँ पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई ये कौन सी जगह है? बंदरपुछ। तो कैसे कैसे चलती है? देखिए यहाँ से निकली है तो ये बेतवा, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? तो चंबल हो गई जो कि इंदौर में, भोपाल में बहती हुई, और दूसरी कौन सी है? एक बेतवा हो गई और एक कौन सी हो गई? केन हो गई। यमुना नदी इस तरह से बहती हुई, देखो यहाँ पर। अब प्रयागराज में जाकर ये कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये फिर कहाँ से? पटना, फरुक्का और हुगली में
और हुगली में आकर ये कहाँ, जो कि बांग्लादेश में, ये 2 जगह से कन्वर्ट हो जाती है। कौन? गंगा नदी। तो यमुना नदी कहाँ पे मिलती है इसको? प्रयागराज में, ठीक है। गंगा नदी में, यमुना नदी कब मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुर से, ठीक है, यमुनोत्री से। और दूसरी कैसे कैसे, और गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। आगे बात करें, देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में आगे बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ जो भी मैंने जमुना नदी की सहायक नदी पढ़ाई थी, तो उसके बारे में। चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल नदी है ये, यमुना की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापांव पर्वत से निकलती है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमपी के जो क्षेत्र है इंदौर, ठीक है, वहाँ से निकलती। कौन सा स्थान है वहाँ पे? महू क्षेत्र के जानापांव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहती हुई ये नदी राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए कहाँ पे, देखो राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में ये मिल जाती है चंबल नदी, ठीक है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वाटर सोर्स के नाम रूप में ही चंबल नदी का यूज होता है, ठीक है, पीने के पानी, योग्य पानी के लिए। और अगर बेतवा नदी की बात करूं तो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, मध्य प्रदेश के भोपाल से, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा से बहते हुए, कहाँ से? उत्तर पूर्वी दिशा से बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक पॉइंट है कि प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। जो सांची बना हुआ है, जो प्रसिद्ध है सांची का स्तूप के नाम से, सांची स्मारक नाम से। सांची के कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं शताब्दी में ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। ये भी वहाँ का सांची का स्तूप आपको पता है प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे? और ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी के किनारे पर सांची का स्तूप है या सांची बसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें तो देखिए इसकी कि चंबल की, तो देखिए इस तरह से चंबल बहती है, ये मेरे को बताया था आपको। अगर मैं आपको और बात करूं कोसी नदी की, तो देखिए कोसी नदी के बारे में बात करें, ये नदी भोपाल में हिमालय से निकलती और बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है नदी? नेपाल में हिमालय से निकलती है, सॉरी, नेपाल में कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और कहाँ पे मिलती है? ये प्रवेश करती है बिहार में। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। क्या है? ये मार्ग बदलती रहती है कोसी नदी। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा बिहार अगर तबाही का मामला सामने आता है बाढ़ के से, तो वो किसके कारण है? कोसी नदी के कारण। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कह सकते हैं, बिहार का दुख कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही यही लाती है, ठीक है, बाढ़ के रूप में। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में एक स्थान है, कौन? कटिहार, और वहाँ पर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें दामोदर नदी की, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए आपको बताया था मैंने, जो गंगा नदी है वो 2 पार्टों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है ना, एक तो पद्मा और एक हुगली के नाम से। तो ये हुगली नदी में क्या जाती है? मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। अभिशाप मतलब जैसे श्राप कह सकते हैं, अभिशाप या दुख की बात है, ठीक है, मतलब ये हानि लेके आती है बंगाल पर, ठीक है, इसलिए बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, जैसे शाप लगा हुआ किसी चीज़ का, शापित है क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। प्रदूषण किसको कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है इसलिए क्योंकि प्रदूषण के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, आगे मैं बात करूं फ्रेंड, देखिए गोमती नदी के बारे में बात करें, ठीक है। गोमती नदी के बारे में बात करूं तो फ्रेंड देखिए गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गौमत ताल से होता है। कहाँ से होता है? गौमत ताल से, इसलिए गोमती नदी कहा जाता है। इसे फुलहर झील भी कहते हैं। कौन सी झील? फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है,
ठीक है। देखो सारी नदियाँ आपको पता है पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन एक ऐसी नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, गोमती नदी, उसका उद्गम स्थल क्या है? मैदान है, पहाड़ नहीं है। सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए बात फ्रेंड्स, याद रखना कि मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नामक स्थान से, और उत्तर प्रदेश की बहते हुए उत्तर प्रदेश में बहती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये पटना में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पे मिल जाती है? पटना में। स्थान है कौन सा? गंगा में कहाँ पे मिल जाती है? पटना के में, ठीक है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का नाम कैमूर पहाड़ियाँ करती हैं। देखो जो सोन नदी है और जो यमुना नदी है उनके जल का विभाजन कौन सी पहाड़ी करती है? कैमूर पहाड़ी। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए इनके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी और गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। गंगा के बाएं तट पर गंडक नदी और घाघरा नदी आकर मिलती हैं, ठीक है। इस घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें समझाया गया है, आप इसको अच्छे से देख लें कि जो कैमर नदी है, ठीक है, गंडक नदी और कौन सी? घाघरा नदी कहाँ मिल जाती हैं? आपको गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है, आकर मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सी नदी गंगा के तट पर आगे हम बात करें तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की। देखो गंगा नदी है इस तरह से, इसके बाएं कौन कौन सी हैं और इसके दाएं कौन कौन सी नदियां हैं? तो गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब भी कौन सी हैं? बाएं तरफ की नदियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। और दाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, सोन और टॉस, ये नदियाँ कहाँ हैं? दाएं तरफ की नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा नदी की, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। आगे हम बात करें देखिए गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2008 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनारे बसे रहने से बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। और इसे गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ? कानपुर बसा हुआ है, ठीक है। गंगा नदी का प्रवाह क्रम क्या है? देखो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश बहती है, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे हम बात करें देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस गंगा नदी के तंत्र को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ख़त्म हो चुका है। आगे मैं बात करूँगा कल जो तीसरी आपकी नदी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम स्टॉप को यहीं स्टॉप करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और हम जल्दी ही एक NTPC का रेलवे के थ्रू एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वो बैच आएगा। और मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप उस NTPC के बैच के लिए तैयार रहें, और बहुत शानदार बैच है, ठीक है, और वहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट कंप्लीट कराई जाएंगी। थैंक यू।